वेलकम। कैसे हो? बहुत बढ़िया। हाँ अच्छा, एक बात बता, हम यहाँ से सीधा कार शोरूम जा रहे हैं ना? हाँ हाँ भाई, वहीं जा रहे। मुझे समझ में नहीं आता यार, 1000 करोड़ का सलोजा ग्रुप का इकलौता वारिस जोरों का गुलाम है। सीरियसली, उसने कार का जिक्र क्या कर लिया? इंडिया लैंड होती ही सबसे पहले वो खरीदना चाहता है। क्या है ना मेरे दोस्त, कि बड़ी मुश्किल से दादाजी ने उसे एक्सेप्ट किया है, और मैं ये बात उसे उसकी मन पसंदीदा कार खरीद कर बताना चाहता था। That's it। और कितना करेगा उसके लिए यार? ऑलरेडी कंपनी का सीईओ बना चुका है उसे, जो कल पब्लिक भी होने वाली है। उससे मैं इतना प्यार करता हूँ ना कि उसके लिए जितना करूँ उतना कम है। एक बात बताऊं यार, बुरा मत मानना, ये अंधों की तरह प्यार मत कर यार। वो तो तुम्हारा सरनेम भी यूज नहीं करती है। ऐसा ना हो कि वो कल को तुम्हें धोखा दे और चली जाए। अगर एक और लफ्ज बोला ना तूने उसके खिलाफ तो मैं तेरी जान ले लूंगा। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तुझे पता है, मेरी आह तक निकलती है ना, उसकी चीखें निकल जाती है। क्या कर रही हो तुम? नहीं, तुम्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। पूरे दिन किचन में लगी रहती हो। ऐसे थोड़ा होता है। अब देख क्या रही हो? देखो, अब तुम 2000 करोड़ की कंपनी की सीईओ, मतलब किचन में काम करना तुम्हें सूट नहीं करता है। हाँ, बहुत सारे नौकर हैं, वो कर लेंगे। चलो हम चलते हैं। मामा, मैं हूँ सीईओ, लेकिन पूरी दुनिया के लिए, तुम्हारे लिए तुम्हारी लविंग वाइफ हूँ, जिसे तुम्हारे लिए अपने हाथ से खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। चुपचाप से जाके टीवी देखो, खाना बनेगा बुला लूंगी। अच्छा ऐसा है ना, तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। अरे मैं कर रहा हूँ। क्या कर लिया तुमने? कितनी बार मना किया, बात क्यों नहीं सुनते हो मेरी? कर रहा था। चुप रहो, हेल्प कर रहे थे। आई, कहा क्या कर क्या रही हो? मुंह बंद करो तुम। मना, ये कितना मना करती हो, ये सब मत किया करो। सुनती नहीं हो मेरी बात। हाथ जला लिया। चलो छोड़ो ना। चुप रहो। क्या छोड़ो? बात ही नहीं सुनते हो मेरी तुम। अपने मन की करना बस। क्या कर रहे हो? अब करो, तुम्हारे हाथ ठंडे नहीं होंगे। ये सब करने से मेरा गुस्सा ठंडा नहीं होगा। क्या जरूरत थी मेरी हेल्प करने की? खामखा हाथ जला लिया। हाथ जलाना तो बहुत छोटी बात है। कहना, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। मुझे तड़पाने में बहुत मजा आता है ना? नहीं मतलब, तुम तो जानती हो कि मेरी जान बसती है तुम में। तो जाके मरो। एक काम करो, इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर में जाओ, कूद के मर जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्या? बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। जैसे तुमने वो आइस लगाना बंद किया ना, बहुत दर्द। हे भगवान, क्या करूं? बहुत जल गया। अब ये दर्द केवल एक ही चीज से जाएगा। किससे? एग्जैक्टली। किस से? I'm really sorry यार। देखो पता है ना, मैं उसे लेकर कितना पॉजिटिव हूँ। ये देखना, ये वॉच देख, उसके प्यार की निशानी है ये। देख कितनी सुंदर है। ये तो नकली है, इसकी कोई कीमत ही नहीं है। It doesn't matter। ये तानिया के पापा की आखिरी निशानी है जो उसने मुझे दी है। इमोशंस मैटर करते हैं। लेट मी कॉल, देखना मेरा इंतजार कर रही होगी। देखियो।
इडियट, मेरी सारी ड्रेस खराब कर दी। शिट। सॉरी मैम, लेकिन आप मुझसे टकराई हैं, मैं नहीं। एक तो गलती करते हो, ऊपर से जुबान लड़ाते हो। हाउ डेयर यू, मेरे बॉयफ्रेंड पर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो अपने पल्लू से बांध कर रखो ना। क्यों ये दूसरी लड़कियों से टकराता फिर रहा है? मेरी 20,000 की ड्रेस खराब कर दी इसने। That's it. 20,000. Take it. Take it. जाके 2 लाख की ड्रेस खरीद लेना। Get out. Out. बेबी, तुमने अभी क्या किया? गलती मेरी नहीं थी, उनकी थी। I know जान, it's okay. Infinite Group की CEO अपने बॉयफ्रेंड पर उठने वाली उंगली को दबाने के लिए इतनी सी भीख तो दे ही सकती है ना। सच? और नहीं तो क्या, तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन। अब सॉरी। क्या हो बेबी, तुम इतना घबरा क्यों गई? किसका फोन है? किसी का नहीं, बस एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं अभी आई। जस्ट 2 minutes। या ओके। हाय बेबी। हाय बेबी, हाउ आर यू? तुम इस वक्त कॉल कर रहे हो? यूएस में तो आधी रात होगी। और ऑल ओके ना, सब ठीक है? या यू आर राइट, बट वो क्या है ना कि अभी मैं है ना यूएस में नहीं हूँ, मैं इंडिया में हूँ। तुम इंडिया में हो? वाओ, मतलब तुम वापस आ गए? कब? ऑफ कोर्स, अरे कल इतना बड़ा दिन है तुम्हारे लिए, तुम्हारी कंपनी का आईपीओ लॉन्च है, तो मैंने सोचा चलकर तुम्हें सरप्राइज दे देता हूँ। नहीं? अच्छा एक काम करते हैं, लंच पर चलते हैं, हमारी फेवरेट जगह। ओके, I'll be there. See you. I love you. I love you too. Bye. Bye. बेबी, Yes. क्या हुआ? तुम परेशान लग रही हो, मैं कुछ हेल्प करूं तुम्हारी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब एक्चुअली ऑफिस से कॉल था, मुझे जाना होगा, मैं तुमसे बाद में मिलूं प्लीज। अच्छा बेबी सुनो ना, वो मैंने कल तुम्हें लेटेस्ट लिमिटेड एडिशन कार की फोटोग्राफ भेजे थे ना, तो उसमें से ना एक कार मुझे बहुत पसंद है। बेबी तुम जानते हो ना कि कल मेरी कंपनी का आईपीओ लॉन्च हो रहा है। प्लीज बस वो लॉन्च हो जाने दो। आई प्रॉमिस, तुम्हें जो कार पसंद है हम वो खरीदेंगे, प्रॉमिस। बेबी मुझे ऐसा लगता है कि दिन ब दिन तुम्हारा प्यार मेरे लिए काफी कम होता जा रहा है। तुम पागल हो क्या? अगर ऐसा होता तो मैं फिर तुम्हें अपने पापा की आखिरी निशानी, ये घड़ी थोड़ी ना देती। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बेबी, मैंने तुम्हारे प्यार पर डाउट किया, एंड आई रियली लव यू। आई लव यू। ओके, मुझे जाना होगा, इट्स टू लेट। मैं आती हूँ, है ना? ओके ओके, बाय बाय। बाय बाय बाय। हेलो दिया, सुनो, तुम और रेशमा मुझे आधे घंटे में कार शोरूम में मिलो। हम आज ही मेरे लिए एक लग्जरी कार, बढ़िया सी लग्जरी कार देखने के लिए जा रहे हैं। ओके, सी यू इन 30 मिनट्स, बाय बाय। तो आई थिंक ये गाड़ी ठीक रहेगी तानिया के लिए, क्या बोलता है? Are you sure? 100 करोड़ की है। तानिया से कम डिजर्व भी नहीं करती है। Let's celebrate my new car, guys! Congratulations! अबे पागल, ये कार शोरूम है, तुम लोगों का पार्टी हॉल नहीं है। आनंद, हम यहाँ कार खरीदना है ना, तमाशा मत करो। अविनाश, ये तो वही कार है ना
जो 2 महीने पहले अमेरिका ने लॉन्च की थी। तुम्हें पता है मर्सिडीज का टॉप एंड लेटेस्ट मॉडल है। इसके जैसे दुनिया भर में सिर्फ 50 कार्स अवेलेबल है। अच्छा, ए, हाथ हटा मेरी कार से। तेरी गाड़ी? इसकी गाड़ी? 1 सेकंड पहले तो अंदर आया। ये मैं पसंद कर चुका हूं, अब ये कार मेरी है। शक्ल देखिए आईने में, 4 पैसे जेब में नहीं है और चला गाड़ी ले ले। शट अप! कहां से लगता है तुम्हें कि एक कार नहीं खरीद सकता? अरे, भाड़े के कपड़े पहनकर तो कोई भी झूठी अमीरी झाड़ सकता है। और तू खुद के कपड़ों में भी गरीब दिख रहा है। सो सैड। ए, लगता तू जानता नहीं है कि मैं हूं कौन। कौन है तू? नहीं, कौन है तू? और जानकर करूंगा क्या जब मैं ये जानता हूं कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है? अविनाश, देख क्या रहे हो? अभी के अभी ये कार खरीदो और इसे दिखा दो कि तुम कौन हो। हाँ? क्यों नहीं? ए सेल्समैन, कितने की कार है ये? सिर्फ 100 करोड़ की। तो सर, आप पेमेंट चेक से करेंगे या कार्ड से? अरे यार, कहाँ फंस गया मैं। मेरे पास तो सिर्फ 20 करोड़ रुपए हैं। क्या सोच रहे हो अविनाश? ये कार तुम पे बहुत सूट करेगी, फौरन इसे खरीद लो। क्या हुआ? कार पसंद नहीं आई या फिर औकात नहीं है इसे खरीदने की? हे, शट अप! बड़ा आया, खुद भिखारी होकर मेरी हैसियत के बारे में बता रहा है। वो तो अभी मेरा बैंक अकाउंट किसी गलत पासवर्ड की वजह से फ्रीज हो गया है, वरना यही खड़े खड़े ना तेरी औकात की पैंट उतार देता। झूठ बोलता है। ये कार मैं खरीद रहा हूं, ये लो कार्ड, पेमेंट कर देना। और सुनो, इस कार की डिलीवरी मुझे आज ही चाहिए। वो क्या है ना कि कल मैं इन्फिनाइट ग्रुप की सीईओ तानिया शर्मा को ये कार गिफ्ट करने वाला हूं। तानिया शर्मा? नोटेड सर। मैं अभी कार के पेपर्स रेडी करवाता हूँ। एक बार चेक कर लेना, कहीं ये कार्ड नकली ना हो। और तू सुन, वैसे तुझे इन्फिनाइट ग्रुप के आईपीओ लॉन्च पर किसने इनवाइट किया? वो क्या है ना कि मुझे किसी इनविटेशन की जरूरत नहीं। ओह, इनविटेशन नहीं है, इसलिए कार गिफ्ट में लेकर जा रहे हो ताकि तान्या शर्मा के गुड बुक्स में आ सके। जरूर कोई डील साइन करना चाहता होगा। शहर बसा नहीं कि भीख मांगे पहले ही आ गए। शायद इसे पता नहीं है कि तान्या तक पहुंचने का रास्ता मुझसे होकर जाता है, इसलिए तुझे तान्या को इंप्रेस करने के लिए पहले मुझे इंप्रेस करना होगा। रणवीर को किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है, समझा? ये लीजिए सर, आपका कार्ड। कार के पेपर्स रेडी है, एक बार आप चेक कर लीजिए। चलो। सुनो सेल्समैन, अभी के अभी ऐसी सेम मॉडल वाली कार और सेम कलर मेरे नाम पर बुक करो और जाओ उसका बिल लेकर आओ। श्योर सर। आप पेमेंट कैश करेंगे या कार्ड से? वो तुम इसी से पूछ लो, क्योंकि उस कार की पेमेंट तो यही करेगा। सर, क्या इनकी कार की पेमेंट भी आप ही करेंगे? Of course not. साइन कर दिया मैंने पेपर। चलो चलो। बहरा है क्या? सुनाई नहीं दिया तुझे? मेरी कार की पेमेंट किए बिना तू कहीं नहीं जा सकता है। दिमाग है कि नहीं है कि खाली है? तू कार खरीद रहा है, उसका पेमेंट मैं क्यों करूंगा? पापा हूं मैं तेरा। अपनी भलाई के लिए अविनाश इन्फिनाइट ग्रुप में बहुत बड़ी पोस्ट पे है।
अविनाश को खुश रखोगे तो तान्या शर्मा का भी फेवर मिलेगा। करोड़ों की डील साइन करोगे। इनफाइनाइट ग्रुप? तू इनफाइनाइट ग्रुप में काम करता है? क्या हुआ? सुनकर झटका लगा? शौक लग गया तुझे? देख, अगर तुझे तान्या को इम्प्रेस करना है ना, तो उसके लिए तुझे मुझे इम्प्रेस करना होगा, और मुझे इम्प्रेस करने के लिए तुझे मेरे लिए ये गाड़ी खरीदनी होगी। रणवीर को किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं, समझा? क्यों? ये कोई डोनाल्ड ट्रम्प का कुंभ के मेले में बिछड़ा हुआ भाई है क्या? ये जो भी है ना, तुम लोगों की हैसियत से बहुत ऊपर। ए, चुप कर। जस्ट शट अप। हैसियत की बात भी वो लोग करते हैं जिनके नेटवर्थ में भी वजन होता है। अरे इसने 100 करोड़ की गाड़ी खरीद ली, तुम लोग तो इसको राजा बहुत समझने लग गए हो। अब तू चुपचाप बता कि तू मेरी गाड़ी की पेमेंट करेगा या नहीं। बोला ना एक बार, नो मीन्स नो। और मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि ये इन्फिनाइट ग्रुप वाले तुझ जैसे बेहुदा लोगों को हायर भी कैसे कर लेते हैं। आई एम डैम श्योर कि वहां तुझे कोई नहीं जानता होगा। शट अप, ओके? अविनाश इनफाइनाइट ग्रुप की सीईओ का सेक्रेटरी है, अंडरस्टैंड? तान्या शर्मा के बाद अगर कंपनी में किसी की इंपॉर्टेंस है तो वो अविनाश की है। अविनाश से उलझने का मतलब है सलूजा ग्रुप से उलझना। सुना ना तूने? अच्छे से सुना ना? चल, मैं तुझे एक मौका और देता हूं। तू अभी के अभी मुझसे माफी मांग ले और मेरे लिए एक कार खरीद दे, फिर मैं तेरी बदतमीजी को ना भूल जाऊंगा। और अगर नहीं खरीदूंगा तो? मैं तुझे कल इनफाइनाइट ग्रुप के आईपीओ लॉन्च पर कदम तक नहीं रखने दूंगा। बोल तो ऐसे रहा जैसे मालिक है। हाँ, हूं मैं मालिक, कोई शक? झूठ है ये। तू वहीं काम करता है ना? याददाश्त कमजोर है तेरी। इनफाइनाइट ग्रुप की सीईओ और मालिक तान्या शर्मा है, तू तो कहीं से भी नहीं है। और मैं उसी इनफाइनाइट ग्रुप की सीईओ तान्या शर्मा का हस्बैंड हूं, अविनाश मेहरा। झूठ है ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तान्या तेरी बीवी हो ही नहीं सकती। क्यों पॉसिबल नहीं हो सकता? क्यों तान्या मेरी बीवी नहीं हो सकती? अरे अगर वो मेरी बीवी नहीं है तो क्या तेरी बीवी है? हाँ, बोल, अब क्या हो गया? बोलती बंद हो गई? लगता है हवा टाइट हो गई इसकी। तान्या शर्मा के हस्बैंड की इंसल्ट की है इसने, उसका भुगतान तो इसे करना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली। रणवीर, ये जो कह रहे अगर सच हुआ तो? नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये तान्या के नाम का फायदा उठा रहा है और कुछ नहीं। तान्या शर्मा का फायदा उठाने का प्लान तुम्हारा था जो हमने बर्बाद कर दिया। क्या मेरा? मैं उसके नाम का फायदा उठा रहा हूं? एक काम करता हूं, मैं उसे अभी फोन करता हूं और पूछ लेता हूं कि क्या ये उसका पति है कि नहीं। एक सेकंड। मेरी बीवी को फोन करेगा? छोड़। ना हाथ काबू में रख, वरना इसे धरचा अलग कर दूंगा मैं। जा कह रहा है? अभी तेरा मेरा हिसाब बाकी है। क्या चला है यहाँ पे? छोड़िए एक दूसरे को, छोड़िए। तुम्हारे शोरूम में तान्या शर्मा के हस्बैंड को असॉल्ट किया जा रहा है और तुम पूछ रही हो क्या चल रहा है? You mean इन्फिनाइट इंडस्ट्री की सीईओ तान्या शर्मा? हाँ, और मैं उसका हस्बैंड हूं। और अगर तान्या शर्मा को पता चला ना कि यहाँ मेरे साथ क्या हुआ है, मुझ पर फिजिकली असॉल्ट किया गया है, तो वो तुम्हें भी बर्बाद कर देगी। याद रखना इस बात को। ए, तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? फौरन इनसे माफी मांगो।
हाँ, वो तो इसको मांगनी ही पड़ेगी। और जब तक तू मुझसे माफी नहीं मांगेगा और मेरी कार की पेमेंट नहीं करेगा, तब तक तू इस शोरूम के बाहर एक कदम भी नहीं रख सकता है। मैं तेरे लिए अचार तक ना खरीदूं, कार तो बहुत बड़ी बात है। और चल मान भी लिया कि तानिया तेरी पत्नी है, पर क्या वो ये बात जानती है कि तू उसका नाम लेकर के लोगों को बुली कर रहा है? बदतमीज, तानिया मैम का नाम रिस्पेक्ट से लो। मैं रिस्पेक्ट से ही ले रहा हूं, अगर नहीं ले रहा होता ना तो यहां पर अब तक कयामत आ जाती है। अबे वो बोल बच्चन, सादा मत उड़। मैं चाहे यहां पर जो मर्जी करूं ना, तान्या सिर्फ मेरा साथ देगी, तेरा नहीं। हम ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि तुम तान्या के हस्बैंड हो। तुम्हारे मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अविनाश और तान्या दो दिल एक जान है। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, समझे? वो एक साथ एक घर में रहते हैं, एक साथ ऑफिस में आते हैं, एक साथ ऑफिस से जाते हैं। तुम क्या मानोगे? आज तक मैंने और तानिया ने अपनी शादी पब्लिकली अनाउंस नहीं की, लेकिन इनफाइनाइट ग्रुप के एग्जीक्यूटिव्स ये बात अच्छे से जानते हैं। तो तानिया इसे सबके सामने पति तो नहीं कहेगी। हो ना हो, ये आदमी झूठ बोल रहा है, सच का पता लगाना ही होगा। क्या हुआ? तुझे सांप सूंघ गया क्या? बोलती बंद हो गई तेरी? क्यों चुपचाप क्यों खड़ा हुआ है? जब कुत्ते भौंकते हैं ना तो समझदार इंसान शांत रहते हैं। अब तुम अपनी सारी हदें पार कर रहे हो। इसके लिए तानिया मैम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगी, समझे? तानिया मुझे नहीं छोड़ेगी। अच्छा एक बात बताओ, तानिया इसकी पत्नी है, इस बात का कोई सबूत है इसके पास? पूछो इससे, है कोई सबूत? सबूत मांग रहा है, मुझसे सबूत मांग रहा है। अबे मैं कोई लेडीज हूँ क्या जो गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर भर के घूमता रहूं और तेरे को प्रूफ करता रहूं कि तान्या मेरी बीवी और मैं उसका हस्बैंड हूँ? हाँ, जितना तेरे अंदर दिमाग है ना तो तुझे ये तो करना ही चाहिए। लेकिन फिर भी बता देता हूँ, मैरिज सर्टिफिकेट नाम की एक चीज होती है, शादी के बाद जो मिलता है तेरे पास? वो अभी हमारी मैरिज रजिस्टर नहीं हुई है, सर्टिफिकेट नहीं है अभी मेरे पास। आई नो। अच्छा शादी हुई थी तो फोटोग्राफर आया होगा, पिक्चरें क्लिक हुई होंगी ना, माला वाला डालते समय कोई पिक्चर है शादी की? रणवीर, मुझे लगता है कि शादी में शायद कैमरा खराब हो गया होगा। हाँ ये भी हो सकता है कि जैसे कार के लिए पैसे नहीं है, फोटोग्राफर के लिए भी पैसे नहीं होंगे तेरे पास। है सबूत? हाँ अविनाश, तुमने ही हमसे कहा था ना कि तुम तान्या मैम के हस्बैंड हो, तो फिर शादी का कोई प्रूफ तो होगा ना तुम्हारे पास, क्यों नहीं है? अविनाश, फॉर गॉड सेक कुछ बोलो। तुम्हारी शादी तानिया मैम से हुई भी है या नहीं? हाँ नहीं हुई है मेरी शादी तान्या से। और तू हंस क्या रहा है? ऐसे क्या देख रहे हो? शादी नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्दी मेरी तान्या से शादी हो जाएगी। अच्छा पता है तुझे, जब 100 झूठे मरे होंगे ना तब तू पैदा हुआ था। झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं। यकीन नहीं हो रहा ना तुझे? ये देख, ये घड़ी तान्या के पापा की घड़ी है, उनकी आखिरी निशानी है जो मुझे खुद तान्या ने गिफ्ट दी थी। देख देख, ध्यान से देख, आंखें फाड़ के देख। ये सेम घड़ी तुम्हारे पास भी तो है, इसके पास कैसे आएगी? इनके पास सेम टू सेम घड़ी कैसे? हाँ वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। डोंट वरी, तुम्हारी घड़ी की क्वालिटी ज्यादा अच्छी है और इस मक्कार की चीप जरूर फेक होगी। और यार तू कैसा कमीना इंसान है यार। कॉपी भी देखो मुझे कर रहा है, हमें कॉपी भी मुझे कर रहा है और घड़ियां भी मुझ पर रहा है। मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मुझे तुझे कॉपी करना पड़े। कि घड़ी मुझे मेरे किसी खास इंसान ने गिफ्ट की है, समझ में आई बात? अच्छा देखे तो सही कि तेरी ये घड़ी असली है या नकली। देखा क्या कर रहा है? छोड़। अभी पता चल जाएगा कि ये असली है या नकली। ये क्या किया तूने? ये घड़ी मुझे मेरी वाइफ ने दी थी। चिल्ला क्यों रहे हो? प्लास्टिक की तो थी, देखो टूटी भी नहीं।
ये भी तुम्हारी तरह बिल्कुल ढीठ है। और इसकी बीवी के प्यार की तरह नकली। कमीनी, क्यों अपने पाप को गलत समय से पहले बदलना चाहता है? हाँ? तो सच सच बता, ये घड़ी तुझे तानिया ने गिफ्ट की थी? अबे यार, तू थोड़ा इडियट है क्या? ऑफ कोर्स, कोई अपने पापा की आखिरी निशानी ऐसे किसी को गिफ्ट क्यों देता है? वो मुझसे बहुत प्यार करती है। अरे पागल है वो मेरे लिए। वो मुझसे दीवानियत की हद तक प्यार करती है। ये घड़ी नकली है, ये मुझे हमेशा से पता था, लेकिन घड़ी के साथ साथ तानिया के इमोशंस भी नकली है। क्यों क्यों तानिया, क्यों क्यों दिया तुमने मुझे धोखा, क्यों? हाँ, और अगर अब तुम्हारी पूछताछ हो गई हो ना, तो चलो अविनाश से माफी मांगो। मैं और इससे माफी मांगू? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? और सिर्फ माफी ही नहीं, ये मेरी कार की पेमेंट भी करेगा। आफ्टर ऑल, मैं तान्या शर्मा का हस्बैंड हूं, होने वाला ही सही। केवल नाम का हस्बैंड है, लीगली शादी नहीं हुई है तुम्हारी। और रही बात तानिया की, तो तुझे केवल चूज कर रही है। अच्छा, अविनाश, ये कह तो सही रहा है। अभी अभी तुमने भी कन्फेस किया है कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है। तानिया शर्मा तो मैरिड है ना? इट मीन्स तुम्हारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है? नो शट अप। तान्या मैरिड नहीं है एंड यू नो दैट। कल आईपीओ लॉन्च के बाद हम दोनों की ऑफिशियली लीगली शादी हो जाएगी और मैरिज सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा सबको। झूठे! तानिया तुझ जैसे लड़के से कभी शादी नहीं कर सकती। और एक और बात बताऊं, आई एम डैम श्योर कि वो तुझे जानते तक नहीं होगी। अच्छा, वो मुझे जानती है या नहीं, अभी फोन लगा के पता कर लेते हैं। तान्या को फोन लगाता हूं और फिर तुझे पता चल जाएगा कि मैं और तान्या एक दूसरे के लिए क्या वैल्यू रखते हैं। हेलो। हाँ जान, बोलो। अच्छा जान, एक बात बताओ, मैं ही तुम्हारा इकलौता हस्बैंड हूं ना? ऑफ कोर्स। ये कोई पूछने की बात है बेबी? तुम मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे हो। रणवीर, ये तो तानिया की आवाज लग रही है। अच्छा बेबी, मैं ना यहाँ शोरूम आया था कार परचेज करने के लिए जो तुम मुझे गिफ्ट करने वाली हो, और यहाँ पर तुम्हारा एक बिजनेस पार्टनर मुझे मिल गया। वो कंटिन्यूअसली मेरी इंसल्ट पे इंसल्ट करे जा रहा है। उसने कोई 100 करोड़ की गाड़ी ली है, उसका रोब जमा रहा है। बिजनेस पार्टनर कौन है? कोई फालतू सा इंसान जो कल तुम्हारी आईपीओ लॉन्च पार्टी पर भी आने वाला है। अच्छा, सिर्फ फोन स्पीकर पे डालना तो। हाँ बेबी, सब सुन रहे हैं, ऑलरेडी स्पीकर पे है। ओ हेलो मिस्टर, तुम जो भी हो कान खोल के मेरी बात सुनो। अभी के अभी मेरे हस्बैंड से फौरन माफी मांगो, वरना मैं तुम्हारी ये हालत करूंगी कि कल की पार्टी तो अटेंड करना दूर, मैं तुम्हें शहर में सही सलामत रहने नहीं दूंगी, समझे? तानिया, 3 साल पहले मैंने तुमसे शादी करने के लिए अपने दादाजी तक को नाराज कर दिया था, लेकिन देखो आज तुमने ही मेरे सीने में अपनी बेवफाई का खंजर घोंप दिया। अब देखना तानिया, इसके बाद मैं तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं दूंगा। बेबी, तुम ना फौरन से यहाँ पर आ जाओ और इसको इसकी औकात दिखाओ और बताओ कि तान्या शर्मा के हस्बैंड से उलझने वाले को शहर में सर छुपाने की जगह भी नहीं मिलती है। कोर्स डार्लिंग, मैं अभी आ रही हूँ। और मिस्टर, तुम अपनी जिंदगी की उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, समझे? 10, 9। सीरियसली तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ पाओगे? ये आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? बेबी, देखा ना तुमने कि कितना बदतमीज आदमी है ये, कैसी कैसी बातें कर रहा है। डोंट वरी डार्लिंग, मैं बस 10 मिनट में पहुंच रही हूँ, तुम इसे कहीं जाने मत देना। ओके बेबी, जल्दी आओ, आई एम वेटिंग।
सुना ना तूने, तान्या शर्मा यहाँ पर आती ही होगी, और एक बार वो यहाँ पर आ गई ना तो तुझे अच्छे से तेरी औकात याद दिलाएगी। और तुझे पता है सबसे फनी बात, जब उसे गुस्सा आता है ना तो वो लेडी किलर बन जाती है। अच्छा, तो आज देखते हैं कि मर्डर किलर का होता है या फिर टारगेट का। यू नो, अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो कार की पेमेंट करती और इस मैटर को यहीं खत्म कर देती। हाँ, बट अनफॉर्चुनेटली भगवान ने तुझे ऐसा बनाया नहीं कि तुम रणवीर की जगह ले सको। How dare you? हंस, तुम्हारे ये हाथ थप्पड़ मारने के लिए उठते हुए अच्छे नहीं दिखते हैं, ये भीख मांगने के लिए बने हैं, समझी? ए, मेरी दोस्त को भिखारी मत बोल। तुम्हारी दोस्त को नहीं, तुम तीनों को भिखारी बोल रहा हूं मैं। कब से हाथ में कटोरा लेके भीख मांग रहे हो? गाड़ी का पेमेंट कर दो, गाड़ी दिला दो, गाड़ी दिला दो। भिखारी कहीं के। तेरी तो एक बार तान्या यहाँ पर आ जाए ना, तुझसे अपने जूते ना चटवाए ना तो मेरा नाम बदल देना। आने दे तानिया को, तुझे साफ साफ दिखाई देगा जब तू खुद मेरे जूते पर अपनी नाक रगड़ेगा। आने दे उसे, मैं भी देखता हूं। कुछ भी, तानिया अपने पति को छोड़ के तेरे जैसे दो कौड़ी फेकुचन को क्यों सपोर्ट करेगी? सपोर्ट नहीं चाहिए मुझे, सपोर्ट उसे चाहिए होता है जो अपनी बीवी के पैसों पर पलते हैं, जैसे कि ये अपने बीवी के पैसों पर पलने वाला कुत्ता है। साले तेरी इतनी औकात, तूने मुझे कुत्ता कहा, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हे जान, एक्चुअली एक इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई है, इसलिए निकलना पड़ रहा है। लंच फिर कभी और करते हैं। तो अपने आशिक से मिलने के लिए तुम मुझसे मीटिंग का बहाना बना रही हो। इट्स ओके तानिया, आ जाओ। लंच पर ना सही, लेकिन आज हमारी मुलाकात जरूर होगी। इस हरामजादे ने मेरा खून निकाल दिया। साले, अब देख मैं तेरा खून कैसे निकालता हूं। तेरी तो इतनी मार खाकर भी तेरा मन नहीं भरा तो ये ले। मेरा खून निकालने के लिए ना तुझे मर्द बनना पड़ेगा, पर वो क्या ना कि तू तो नामर्द है, अपनी बीवी के पैसों पर पलने वाला कुत्ता है तू। आज तक तुझे किसी ने बताया नहीं होगा ना, तो मैं बता रहा हूं। तो अच्छा है, जंग गिरा है ना वहीं गिरा है, समझा? हेलो हेलो तान्या बेबी, क्या तुम कहाँ रह गई हो? इस आदमी ने मार मार कर मेरा खून निकाल दिया। अब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तुम जल्दी आओ बस। बेबी प्लीज काम डाउन, मैं बस पहुंच ही गई, समझो। मैं आ रही हूँ, प्लीज काम डाउन, जल्दी चलो प्लीज। कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। इतना समझाया था, फिर भी इसने नामर्दों की तरह तानिया को फोन लगा ही दिया। बस कुछ मिनट और, फिर मेरी तान्या यहाँ पर आकर तुझे तेरी औकात याद दिलाएगी। तो मेरी चिंता छोड़ और खुद की और तानिया की चिंता कर। क्या ना कि एक बार वो आ जाए, फिर तुम सबकी जिंदगी में जहन्नुम से भी बदतर बनाऊंगा। अब तान्या ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम तो यहाँ उसके लिए ही कार खरीदने आए थे ना? देख, अभी भी वक्त है। मैं तुझे एक लास्ट वार्निंग देता हूं, मुझसे माफी मांग ले और मेरे लिए इस कार की पेमेंट कर दे। मैं तुझे तान्या की कहर से बचा लूंगा, समझा? सिंपल है। कितना बेशरम आदमी है यार, कब से बोल रहा है कार चाहिए कार चाहिए। तुझे कार ही चाहिए, जाके अपनी बीवी से लेना। वही करने आया था मैं, वही करने आया था, लेकिन इसने मेरी ईगो हर्ट की है। अच्छा, और अब इसको उसकी भरपाई करनी हो। चल कार की पेमेंट कर। अबे तू सपने देख कार के है। अब तो मैं ये कार तानिया को भी गिफ्ट नहीं करूंगा,
क्या ना कि वो डिजर्व नहीं करती है। अब तो सिर्फ सपने में इस कार को चला, आंख बंद करके। अच्छा, तान्या ये कार डिजर्व नहीं करती है? अगर तान्या ये कार डिजर्व नहीं करती है तो क्या तू करता है? अब ये भी खरीदी है ना मैंने अपने पैसों से, तो डिजर्व तो करता ही हूँ मैं। अब देख तू कि मैं तेरी इस गाड़ी का क्या हाल करता हूं। ध्यान से देख। निकल निकल। अविनाश, अब देख तू कैसे तेरी ये 100 करोड़ की कार को भंगार बना देता हूं। अविनाश, अविनाश प्लीज प्लीज ये सब मत करो, रुक जाओ। पागल हो क्या अविनाश तुम? 100 करोड़ की कार है ये। तो क्या हो गया, मेरी वाइफ भी इनफाइनाइट ग्रुप की सीईओ है, उसके लिए 100 करोड़ चिल्लर के बराबर है। अब हटो मेरे रास्ते से। रणवीर, तू क्या कर रहा है? रोकना इनको, ये 100 करोड़ बर्बाद कर देंगे। करने दे जो इसे करना है, पछताएगा बाद में यही, टेंशन मत ले। तोड़ने दे इसको, तोड़। अब तुम लोग खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? ये लो, पकड़ो इसे और काम पर लगो, तोड़ो। ले, कर दी मैंने ये कार कस्टमाइज्ड। उठ और जाकर आंखें फाड़ कर देख, ध्यान से। लग रही है ना एकदम तेरी 2 टके की शक्ल के जैसी। दावे तू हाई क्लास वाले करता है, पर तेरी जो जबान है ना, वो किसी गटर से कम नहीं है। ए, चुप कर। तेरी 100 करोड़ की कार टूटी है, थोड़ा तो शौक मना। शोक शौक तो अब तुम लोगों को मनाना चाहिए, क्योंकि जो ये तुमने 100 करोड़ की कार तोड़ी है ना, इसका हर्जाना तुम्हारा ये गैंग लीडर भरेगा। हरजाना? कौन सा हरजाना? सुन बे, तूने मेरी इंसल्ट की थी और ये उसी का बदला है। बेटा, ये 100 करोड़ का बदला तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। इग्नोर देम गाइस, चलो लेट्स लीव। रुक, बोला ना एक बार, जब तक इस कार के पूरे पैसे नहीं चुका देते तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। अच्छा, हमें मैं तुझे 1 रुपए ना दूं, 100 करोड़ तो बहुत दूर की बात है। अच्छा आनंद, कॉल द पुलिस। हाँ, जितनी बुरी तरीके से इन्होंने मेरी कार को तोड़ा है ना, उससे बुरी तरीके से इनको पुलिस के हाथों तोड़वाऊंगा मैं यहीं पर। कॉल द पुलिस राइट नाउ। अविनाश, हैंडल दिस। मुझे जेल जाकर पुलिस की मार नहीं खानी। हमने ये तुम्हारे कहने पे किया था, अब हमें बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है अविनाश। हाँ ठीक है, पता है मुझे सब। तुम लोग प्लीज चुप रहो। और सुन, तुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए ना? देता हूं मैं तुझे 100 करोड़, लेकिन उस 100 करोड़ के बदले मैं तुझसे 1000 करोड़ वसूलूंगा। पहले 100 करोड़ रुपए दे, अभी बात की बाद में देखेंगे। हेलो बेबी, कहां तक पहुंची तुम? बेबी बस थोड़ी देर और मैं बस आ गई। बेबी, मैंने गुस्से में इस गुंडे की 100 करोड़ की कार तोड़ दी है और बदले में वो मुझसे हर्जाना मांग रहा है। लेकिन तुमने कहा तोड़ी क्यों? बेबी यार, मैंने कुछ नहीं किया है, सब उसी की गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। ये मुझे कब से उकसा रहा था, मुझे मजबूर कर दिया इसने। अब प्लीज यार, तुम ये सारी बातें छोड़ो, अभी के अभी मेरे अकाउंट में 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दो प्लीज। ओके, रिलैक्स, काम डाउन। मैं अभी 10 मिनट में कर, ठीक है? हाँ 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 ठीक है, आई एम वेटिंग। रणवीर, ओके रणवीर। ये तो तानिया है, 100 करोड़ मांग रही होगी।
मुझे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है तानिया कि इस कमीने के लिए तुम्हारे प्यार की हद ज्यादा है या मेरे लिए तुम्हारी बेवफाई की। मेरा फोन कट कर दिया। इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं किया। मैसेज का भी रिप्लाई नहीं कर रहा। मैं कहां से पैसे लाऊं, क्या करूं मैं? या बेबी बेबी मैं बस पहुंच ही गई हूँ। यू डोंट वरी, पेमेंट मैं क्लियर कर दूंगी। तुम वहां से निकलो और कल की आईपीओ लॉन्च का अरेंजमेंट्स देख लो प्लीज। ठीक है। डियर रेशमा, तान्या आने वाली है, वो पेमेंट कर देगी। हम लोग चलते हैं, निकलते हैं। कब? किधर जा रहा है? एक बार बोला समझ में नहीं आ रही है? जब तक पैसे नहीं देगा कहीं नहीं जाएगा तू। अरे यार, कब से एक ही राग अलाप रहा है तू। बोला ना तान्या आने वाली है, वो आकर पेमेंट कर देगी। आने वाली है, आई तो नहीं है ना? जब तक पैसे नहीं देगा यहां से नहीं जाएगा। आनंद, बॉडीगार्ड्स आ गए हमारे। हाँ मैसेज आया था, चालू कर। बाहर है ना? हाँ। बुलाओ उनको अंदर। जाके देखा, मेरे बॉडीगार्ड्स तुम सबकी टांगे तोड़ देंगे। हे वेट वेट वेट, डोंट कॉल द गार्ड्स। सुन, मैं कभी नहीं। तू ये सब ठीक नहीं कर रहा है। हम इनफाइनाइट ग्रुप के लिए काम करते हैं और तू इनफाइनाइट ग्रुप की पावर को जानता नहीं है। अगर मेरी वाइफ चाहे ना तो तुझे सालों तक जेल के अंदर चक्की पिसवा सकती है, समझा तू? कब से सुन रहा हूं मैं, तानिया आएगी, ये करेगी, वो करेगी, आई तो नहीं ना? तू जब तक पैसे नहीं देगा ना यहां से कहीं नहीं जाएगा। लगता है तुझे मरने की बहुत जल्दी है। मेरी जान की चिंता तू छोड़ दे, क्योंकि अभी मेरी जान खतरे में नहीं है, खतरे में तानिया की सीईओ की पोजीशन है। हाँ, अब तेरी बीवी ज्यादा दिनों तक इस कंपनी की सीईओ नहीं रह पाएगी। कौन है जो मुझे सीईओ की पोजीशन से हटाएगा? तान्या, तान्या, थैंक गॉड तान्या तुम आ गई। कितनी देर वेट कराया तुमने। देखो ना, ये वो जिसने मुझ पर हाथ उठाया। और सुना ना तुमने, तुम्हारे बारे में कैसी कैसी बातें कर रहा था ये। ओ हेलो, इधर क्या हुआ? बहुत जुबान चल रही थी तुम्हारी, अब के हिसाब सुन गए। हिम्मत है तो सामने आओ। वो कहना कि तुम अभी अभी आई हो, तो तुम्हें थोड़ा सांस लेने का टाइम दे रहा था मैं। पता नहीं बाद में मिले या ना मिले। बस कौन हो तुम? तुम्हारा पूरा टाइम। मैं इस बददिमाग को अभी ठीक करके आती हूँ। तानिया का असली चेहरा देखने के लिए मुझे थोड़ी देर और छुपना होगा उससे। किसकी हिम्मत हुई है? कौन? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए था। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हम तो इसकी वाइफ का इंतजार कर रहे थे यहाँ पे। हाँ? बेबी, तुम इसे जानती हो? हाँ, एक्चुअली ये हमारी कंपनी में काम करते हैं। आनंद। ओ, तो इसका मतलब ये तुम्हारी कंपनी का नौकर है। और इसकी अकड़ तो देखो। बेबी, मैं तो कहता हूं कि इसे अभी के अभी कड़ी से कड़ी सजा दो। तानिया, तुम मुझे कड़ी सजा दोगे? नहीं वो, और ये तुम्हें बेबी क्यों बोल रहा है? नहीं वो एक्चुअली अपनी वाइफ को बेबी नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा? वाइफ? तुम्हारा हस्बैंड तो रणवीर है ना? हाँ? हाँ। अब बेबी, ये रणवीर कौन है? और तुम मैरिड हो तान्या? हाँ, वो भी 3 साल से। मैं अभी रणवीर को कॉल करता हूँ कि उसकी नई बीवी है। नहीं आनंद प्लीज, रणवीर को कॉल करने की क्या जरूरत है? ही इज माई कजन, फैमिली फ्रेंड है मेरा, और ये मजाक कर रहा है। एक काम करते हैं, माफी मांग लो, बात खत्म हो जाएगी। है, माफी क्यों मांगो इससे? और कजन जैसी हरकतें तो नहीं है इसकी। बेबी प्लीज बोल दो कि जो कुछ भी कह रहा है वो सब झूठ है। प्लीज बेबी बोलो ना। 2 मिनट दूर खड़े नहीं रह सकते मुझसे, बेवकूफ आदमी। इसको दूर हटाने से तुम्हारी हरकतें नहीं छुपेंगी। रणवीर को कॉल करना ही पड़ेगा। क्या बार बार फोन लगा रहे हो?
कहा ना ये मेरा हस्बैंड नहीं है। और तुम होते कौन हो मुझ पर आरोप लगाने वाले? होगे तुम रणवीर के बेस्ट फ्रेंड। असल में तुम एक बस मामूली से असिस्टेंट हो, याद रखना। तुम्हारी औकात में असिस्टेंट बनने की भी नहीं थी। वो रणवीर ने 3 साल पहले तुमसे शादी कर ली थी और तुम्हें कंपनी का सीईओ बना दिया था। नहीं तो आज तक तुम धक्के खा रही होती एक जॉब के लिए। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? हाँ, ये सब बोलने की हिम्मत कैसे हुई? आज जो कुछ भी हो अपने दम पर हुआ यहाँ। अरे तुम, उस तुम्हारे दोस्त रणवीर ने कुछ इन्वेस्टमेंट क्या कर दी, खुद को बड़ा महान समझता है। इतनी आसान फरामोश हो तुम यार, खुद की जड़ें खुद ही काट रहे हो। उस रणवीर जैसे इंसान पर चीट करने से पहले तुम्हें मर जाना चाहिए। लानत है तुम और तुम्हारे जैसे औरतों पर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, जुबान ज्यादा चल रही है तुम्हारी। किया मैंने चीट, क्या कर लोगे? आगे भी करूंगी और अविनाश से बहुत प्यार करती हूँ। सो व्हाट? अरे मेरा वो सो कॉल्ड पति साल में तो 6 महीने बाहर रहता है। मेरी जरूरतों का क्या? इमोशनल नीड्स है, फिजिकल नीड्स है। मैं अकेले रहती हूँ, कभी मुझसे पूछा मुझे क्या चाहिए? और उस आदमी को तो उस आदमी को मेरी कुछ पड़ी तक नहीं है। अविनाश मुझसे प्यार करता है, मेरी जरूरतों को पूरी करता है। हर एक औरत को खुश कैसे किया जाता है इसे पता है। जाके अपने दोस्त को सिखाओ। You know what? रणवीर लिटरली वर्शिप्स यू। उसे तुमसे प्यार करना मतलब पूजा करना होता है। अरे यार बस करो, दिमाग मत खराब करो मेरा। अगर उसे पूजा ही करना तो जाके मंदिर में करे। मेरे पास लीच की तरह क्यों चिपका हुआ है? ठीक है, ये बात मैं खुद कह दूं या फिर तुम ही कह दोगे? कह दो, जाओ, जो करना है करो। ओके। वैसे आनंद, तुम भूल रहे हो, तुम्हारा ये दोस्त ना मुझसे दीवानों की तरह प्यार करता है और वो किसी का भी खून कर सकता है, तुम्हारा भी। याद है ना? कर सकता था पर अब नहीं करूंगा। रणवीर, तुम यहाँ? बेबी, यही वो कमीना जो मुझे इतनी देर से परेशान कर रहा था। शट अप। अरे बेबी, तुम इस फटीचर के लिए मुझे क्यों चुप करवा रही हो? मैं तो कहता हूँ सैंडल उतारो और मारो इसको एक। ये कुत्ता जूते खाने के लायक ही है। अरे चुप हो जाओ बेवकूफ आदमी। बोला ना मुंह बंद करो अपना। तुमने मुझे थप्पड़ मारा। 2 मिनट के लिए शांत नहीं बैठ सकते? बेबी, जो भी तुमने सुना वो सब झूठ है। लेट मी एक्सप्लेन। आनंद, आज इस औरत के लिए मैंने तेरी गिरबान पकड़ी थी ना, मैं तुझे खुली छूट देता हूं। इसके एक जोरदार चाटा मार और निकाल ले अपनी भड़ास। आनंद, चाटा मार इसको। क्या कह रहे हो मेरे लिए? ये है तुम्हारी असली औकात और जगह है। याद रखना इस बात को। मेरी बात सुनो, मुझे एक मौका दे दो प्लीज। कैसा मौका? प्लीज। हाँ, कैसा मौका? तान्या, तान्या उठ। तान्या, तुम इसके सामने गिड़गिड़ा क्यों नहीं हो? उठो, सुनो। तान्या, तुम इन्फिनिट ग्रुप की सीईओ। बेबी सुनो मेरी बात, तुम ना पुलिस बुलाओ। इन दोनों ने तुम्हें फिजिकली असॉल्ट किया है ना, तो जेल भिजवा दो। बेबी सुन रही हो तो मेरी बात? तू बंद। बेबी, तुम ये मेरा पति है। पति है ये रणवीर, मेरे पति है। हाँ, और ये लीगली मैरिड है, तुम्हारी तरह नाजायज रिश्ता नहीं है इनका। क्या कहा तुमने? पति? तो इसका मतलब तुम मैरिड हो। अब तक मैं सबकी बातों को झूठ मानता रहा। सुनो मेरी बात, तुमने मुझे धोखा देने की सोचा भी कैसे?
मैं तुमसे कितना प्यार करता था। तुम मुझसे नहीं, तुम सिर्फ मेरे पैसों से प्यार करते थे, समझे? और तुम मेरे। देख लिया बुरे कर्मों का फल। एक गोल्ड डिगर को मिला भी तो दूसरा गोल्ड डिगर। ये सच्चाई है तुम्हारी, यही सच्चाई है। बेबी, लिसन टू मी। मैं बहक गई थी, मैं पागल हो गई थी। मुझे एक मौका दो, जस्ट एक मौका दे दो। किस मौके की बात कर रही हो तुम? हाँ, किस मौके की बात कर रही हो? तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान तक न्यौछावर कर सकता था, और तुम 3 सालों तक मेरे दिल के साथ खेल रही थी। और यही घड़ी दी थी ना तुमने मुझे, तुम्हारे पापा की प्यार की आखिरी निशानी। तुम नकली, ये घड़ी नकली, तुम्हारा प्यार नकली। किस हक से मौका मांग रही हो तुम मुझसे? हाँ, किस हक से? इससे अच्छा तो तुम मेरी जान ले लेती, वो ज्यादा अच्छा होता। इतनी बेवफाई। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज प्लीज। अरे मत करो, झूठ बोल बोल कर थकती नहीं हो तुम? कितना प्यार करता था मैं तुमसे। 3 दिन अपने घुटनों पर बैठा था मैं, बस तुम्हारी हाँ सुनने के लिए। अपनी फैमिली से लड़ाई तक कर ली मैंने, और तुम ये कुल खिला रही थी। बेबी प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज प्लीज। ये सब बेबी लगा रखा है। बेबी किस हक से बोल रही हो तुम मुझे? तुम तो अभी बोल रही थी ना, हाँ, कि मैं तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता, मैं किसी औरत को खुशियां नहीं दे सकता। तो बेबी क्यों बोल रही हो? मेरी कान से खून निकलते बेबी सुनता हो तो। चुप करो। मेरा वो मतलब नहीं था, गुस्से में निकल गया यार, सॉरी। तुम्हारा जो भी मतलब था, I don't care, पर मैं एक बात जानता हूं, अब हमारे बीच में कुछ हो सकता है तो वो केवल डिवोर्स है। That's it. नहीं, डिवोर्स कैसे हो सकता है? तुम एक काम कर, मुझे मारो डिवोर्स में। अरे जब शादी हम दोनों की मर्जी से हुई थी, तो डिवोर्स भी हम दोनों की मर्जी से होना चाहिए, और मुझे ये डिवोर्स मंजूर नहीं। अंडरस्टैंड? क्या ड्रामा लगा रखा है? बंद करो ड्रामा। तुम्हें कोई परवाह नहीं है हमारे रिश्ते की, समझ में आ रही है बात? सही कह रही हो तुम, शादी की थी हमने अपनी मर्जी से की थी, पर हम दोनों की इंटेंशन बिल्कुल गलत थी। मैंने तुमसे शादी की क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था, और तुमने मुझसे शादी की क्योंकि मेरे पास पैसा था। That's it. दूर रहना मुझसे। तान्या, तुम सुन क्यों रही हो इसकी? अच्छा मौका है, अरे मारो डिवोर्स इसके मुंह पर और उतार दो इसके सारे एहसान, फिर हम मजे से अच्छे से धूमधाम से शादी कर लेंगे। क्या कहती हो? शट अप। और तुम, हाँ, मेरी बात सुनो, बोल दिया ना गलती हो गई, माफ करो। भाव क्यों खा रहे हो? इन्फिनाइट ग्रुप की सीईओ तान्या शर्मा तुमसे माफी मांग रही है, समझ नहीं आ रहा है तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है इसके आने से हमारी शादी खराब हुई है? नहीं, तुम्हारी वजह से हुई है। तुमने बर्बाद किया सब। तुम्हारे इस सात्विक प्यार से घुटन होती है मुझे लगता है मैं जेल में हूं। तुम मुझे छोड़ के चले जाते थे, कभी सोचा है मेरे बारे में? अविनाश हॉट है, बोल्ड है, इसको छोड़ने को मैं तैयार हूं। मैं वापस तुम्हारे पास आने को तैयार हूं। माफ कर रही हो तुम्हें, और तुमसे माफी मांग रही हो, माफ करो। बाबा हम बस 10 मिनट में वहां पहुंच रहे हैं। क्या कह रही थी तुम? माफी मांग रही हो तुम मुझसे? हाँ। मतलब चीटिंग करो तुम, भाव कहो तुम, माफी मांगकर एहसान गिनाओ तुम, सब कुछ ही तुम कर लो, मैं क्या करूं बताओ? चुपचाप बैठ करके देखता रहूं ये सब? दूर से बात करो। पहले की तरह मुझसे प्यार करो ना प्लीज। मैं जानती हूँ रणवीर, मेरा स्पर्श तुम्हारा सारा गुस्सा दूर कर देगा।
तुम्हारी ये चालबाजी है ना, मेरे ऊपर कोई भी काम नहीं करेगी। तुम ये इन्फिनाइट ग्रुप के सीईओ, इस बात का बहुत घमंड है ना तुम्हें। पर एक बात याद रखना, तुम्हारा वजूद मुझसे है, तुम्हारे इस नाम को पहचान मैंने दी है, याद रखना ये बात। और तुम अपने पैसों का धौंस मुझे मत दिखाओ। अरे आए गए लोग इन्वेस्टमेंट कर देते यहाँ पे। 2000 करोड़ की कंपनी को चलाना कैसे, उसके लिए टैलेंट और स्किल चाहिए जो कि मेरे पास है। वरना आज मेरी कंपनी का आईपीओ लॉन्च नहीं हो रहा होता। क्या बात है, कितनी बड़ी बेवकूफ हो तुम। तुम्हें तो ये तक नहीं पता कि तुम्हारी कंपनी लॉस में जा रही थी। मैं था जिसने तुम्हारी कंपनी में कैश फ्लो को रोकने नहीं दिया। अगर मैं नहीं होता ना, तुम्हारी कंपनी पे कब का ताला लग गया होता। और इसीलिए रणवीर सर साल के 6 महीने देश से बाहर रहता है। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अरे ये नहीं होता तो कोई और होता, लेकिन तान्या की किस्मत में सीईओ बनना पहले से लिखा हुआ था। राइट, ही इज राइट। मैं यहाँ अपने टैलेंट और अपनी किस्मत के दम पर हूँ, ये बात तुम कान खोल के सुन लो। ये सही बोला तुमने, टैलेंट, बहुत टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है तुमने। तो एक टैलेंट अब मैं भी दिखा देता हूँ तुम्हें। तुम्हारी कंपनी में है ना, मेरा जितना भी इन्वेस्टमेंट है मैं वापस ले लेता हूँ। जानती हो ना तुम, 80% के शेयर्स हैं मेरे तुम्हारी कंपनी में। तुम केवल नाम की सीईओ, तुम्हारी कंपनी का असली मालिक मैं हूं, याद रखना। टैलेंट की बात करती है बेबी, इसका मतलब तुम इन्फिनिट ग्रुप के मालकिन नहीं हो? खबरदार, खबरदार, अगर कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की, कल मेरा आईपीओ लॉन्च है, अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ ना, मैं कह रही हूँ मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुम मारोगे मुझे जान से? मारो, मारो ना। क्या है? क्या? सलूजा ग्रुप के इकलौते वारिस मेरी कंपनी में 3000 करोड़, 3000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट। सलूजा फैमिली का इकलौता वारिस तो मैं ही हूँ, फिर ये किससे बात कर रही है? यस सर, पूरी कंपनी मेरे कंट्रोल में है, मेरे हाथ में। राइट, मैं मिस्टर सलूजा का वेट करूंगी। थैंक यू सर, थैंक यू। सुना क्या तुमने? मैं रिपीट करती हूँ, अटेंशन प्लीज। सलूजा ग्रुप से कॉल था, उन्होंने कहा कि उनके कंपनी के इकलौते वारिस मिस्टर सलूजा मेरी कंपनी में 3000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करना चाहते। कैन यू बिलीव दैट? ओह गॉड, वाओ। सलूजा फैमिली तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करेगी ही नहीं। क्यों? डर लग रहा है? ओह हाँ, राइट राइट राइट, फिर तो तुम मुझ पर एहसान नहीं जता पाओगे उनके इन्वेस्टमेंट के बाद। यार क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ तो ट्विस्ट पे ट्विस्ट आ रहे हैं। प्यार और बिजनेस में तो सब जायज है। सक्सेस का आसमान छूने के लिए तो एक गधे को मैं भी पति बना लूं। क्या है ना, तुमसे बहुत प्यार किया था, इसलिए तुम्हें बता रहा हूं कि जिसका भी तुम्हारे पास फोन आया ना, ये सलूजा फैमिली का इकलौता वारिस हो ही नहीं सकता। ये एक फ्रॉडस्टर है, फ्रॉड कर रहा है तुम्हारे साथ। और इसकी बात सुनोगी ना तो अपनी कंपनी को तुम खुद ले डूबोगे। शराब, वो बंद करो, बहुत बोलते हो तुम यार। ये देखो, क्या है? ये है डील अग्रीमेंट, सलूजा ग्रुप, मिस्टर सलूजा का सिग्नेचर है। अरे यार, 3 साल से बिजनेस कर रही हूँ, इतनी समझ तो है मुझ में। चलो अब जल्दी से अपना 80% जो शेयर है मेरे नाम कर दो। व्हाट? क्या कहा तुमने?
80% शेयर मेरे नाम कर दो। तुम्हें लगता होगा कि मैं बेवकूफ हूँ, वो तुम्हारे प्यार में बना था, अब नहीं बनूंगा। और तुम्हें लगता है कि मैं हार मानने वालों में से हूँ। शेयर्स तो मैं लेके ही रहूंगी बाय होप और बाय क्रोक, वरना सलूजा मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा ही नहीं। चुपचाप से शेयर मेरे नाम कर दो। तुम्हारा जो मन करे ना वो कर लो, पर ये शेयर्स तो मैं तुम्हारे नाम ट्रांसफर नहीं करूंगा। अरे यार पकड़ लो इनको, ये ऐसे नहीं ट्रांसफर करने वाले। क्या है ना, आज मैं अपने प्यारे से पति को ये दिखाना चाहती हूँ कि मैं जो चाहती हूँ ना उसे पाकर ही रहती हूँ। कितना नीचे गिरोगी अपनी लाइफ में। तान्या, ये आदमी एक रिच बिलियनियर है, इसके साथ पंगा लेंगे तो फंस जाएंगे खामखा। मुझे भी यही लगता है। तानिया, तुम हमें अपने ड्रामे से दूर रखो प्लीज। अरे यार कितना डरते हो तुम लोग सुने नहीं? मिस्टर सलूजा का कॉल आया था, उनकी नेट वर्थ 100,000 करोड़ है। वाओ! और उनके सामने ये तो भिखारी भी नहीं है। See, I'll take the entire responsibility अगर कुछ गड़बड़ हुई तो। अब तो पकड़ो, that's enough, पकड़ो। रजनी को कोई हाथ नहीं लगे। Excuse me, please. आप इसका प्रिंट अभी के अभी लेके आइए, प्लीज जल्दी से लेके आइए। Yes, ma'am. है ना? थैंक यू। तुम जो चाहे कर लो, मैं डॉक्यूमेंट्स पर साइन नहीं करूंगा। तुम क्या, तुम्हारा बाप भी करेगा। छोड़ मुझे। अविनाश प्लीज जाके वो स्टिक लेके आओ और इतना मारो कि ये 80% शेयर मेरे नाम कर दे, जल्दी। और उम्मीद भी क्या कर सकता था मैं तुमसे। अविनाश नहीं, अविनाश छोड़ मेरे मुल्क, छोड़। एक और प्लीज मेरे लिए। कमीने, मुझे पता नहीं तूने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। मुझे पता भी है कौन है। अच्छा कौन है? सलूजा से तो बड़ा नहीं होगा ना। छोड़ो। हाँ यार, ओह लवली, थैंक यू सो मच। ओके, एक और मौका है, साइन कर दो इन डॉक्यूमेंट्स पे और फिर तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा। बुलाना नहीं करूंगा। और तुम्हें पता भी है जिसका फोन आया वो है कौन, उसका नाम क्या है, इंटेंशन क्या है, आइडिया है तुम्हें? नहीं, हाँ लेकिन उसने एक बात जरूर कही, पूरी कंपनी मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए, तभी वो 3,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेगा। लगता है कोई मेरा ही नाम यूज करके मेरे ही अगेंस्ट कोई बड़ा खेल खेल रहा है। नहीं करूंगा, जो करना है कर लो। जो करना है कर लो, तो फिर इसकी कीमत आनंद को चुकानी होगी। अगर आनंद को खरोच भी आई ना तो तुझे और इसे ऐसी सजा दूंगा ना कि अगले 7 जन्मों तक इस दिन को कोसोगे तुम दोनों। समझ में आ रही है बात? तो फिर इसमें साइन कर दो, वरना गेहूं के साथ घुन भी पिस जाएगा। अगर मैं इस पे साइन करूंगा तो तुम हम दोनों को जाने दोगे? बिल्कुल जाने दूंगी, पति हो तुम मेरे। ऑफ कोर्स। करता हूं साइन। पेन ओके सॉरी। हो गया? हो गया। तो चलते हैं आनंद। चलो आनंद चलते हैं। चलो। ऐसे कैसे चले जाओगे? अभी तो मेरा हिसाब बाकी है। अभी के अभी मेरे घुटनों में झुककर, नाक रगड़कर माफी मांगो और फिर उसके बाद तुम दोनों जा सकते हैं। अच्छा, और औकात क्या तेरी? जेब में फूटी कोड़ी नहीं है तेरे, लड़की के पैसों पर जी रहा है
और तू मुझसे नाक रगड़वाएगा? तानिया क्या कहा था तुमने? शेयर तुम्हारे नाम कर दिए ना? जाने दो। मैं नहीं, मैंने वो पहले कहा था, अभी तुम नहीं जा सकते। अच्छा, हाँ, क्योंकि अविनाश ने बोला है पहले कदमों में झुको, माफी मांगो, फिर जाओ। ऐसे नहीं जा सकते। मुझे कदमों में झुकाने के लिए ना तुम दोनों को है ना मेरी औकात के बराबर आना पड़ेगा। तो 7 जन्मों में तो तुम आ नहीं सकते। खैरात पे पलते हो तुम दोनों मेरी। समझ में आ रही है बात? एक्चुअली यस। ओके, 1 सेकेंड। कदमों में चलो नहीं झुका रहे, लेकिन तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक देना तो पॉसिबल है ना? दिया। गाइस पकड़ लो प्लीज, पकड़ो। तान्या, अरे तू कहाँ जा रहा है? रुक यहीं पे, चुपचाप खड़े रहिए। आउट। मेरे अविनाश को बहुत तंग किया था ना तुमने, अब इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। मुझे तो उस दिन पर हंसी आती है जिस दिन मेरी नजर तुम्हारे ऊपर पड़ी थी। क्या सोचा था तुम्हारे बारे में, कितना प्यार किया था। मुझे आज भी यकीन नहीं होता। क्या तुमने एक दिन भी प्यार किया मुझसे? एक्चुअली प्यार करना ना तुम जैसे इमोशनल फूल्स का काम है, हम जैसे प्रैक्टिकल लड़की का नहीं। लगा ही था मुझे। है ना? अब शट आप मुंह बंद करो, मुझे अपना काम करने दो। खबरदार, अगर किसी ने इन्हें टच भी किया तो। अरे यार, अब ये कौन है? रणबीर, सर पर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जानती भी हो ये कौन है? इसे तो मैं जानती हूँ, लेकिन तू कौन है? हाँ, जो बिना रिश्ते के घुस रहा है। मैं रणबीर जी की फैमिली का हेड सर्वेंट हूँ। तो सर्वेंट की तरह रहे ना, पुलिस बनने की कोशिश क्यों कर रहा है? और बेबी, तुम रुक क्यों गई? इस रणबीर को इलेक्ट्रिक शॉक दो ना। कंटिन्यू। क्या? सॉरी। छोड़ तान्या को। किस हक से रोक रहा है तू मुझे? ये मेरा पति और मैं इसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ। इनकी पत्नी की तरह रहती तो मैं तुम्हें मंदिर में बिठाकर देवी की तरह पूछता, लेकिन तुमने बीबी होने की सारी मर्यादा लांग दी। ओए कमीने, छोड़ दे तान्या को। तू बस एक नौकर है, कोई मंदिर का पुजारी नहीं जो है संस्कारों का ज्ञान बांट रहा है। रणवीर, तू जो कर रहा है ना बहुत गलत कर रहा है। अगर मिस्टर सलूजा को पता चल गया ना तो तू बर्बाद हो जाएगा। भूल गया वो इस देश का सबसे बड़ा आदमी है। सलूजा फैमिली, वो तो वो बात हम बाद में कर लेंगे। अब बारी है इन दोनों से बदला लेने की। क्या बदला? हाँ, कैसा बदला? कहना कि मैं बदला तो तुझसे अभी के अभी ले सकता हूँ, पर लूंगा नहीं। बदला लेने का मजा भी तब आता है जब पूरी दुनिया उसे देखती है। तो तमाशा होगा तो पूरी दुनिया के सामने होगा। कह रही हूँ तुझसे, कल मेरा आईपीओ लॉन्च है। अगर कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की ना तो ऐसी हालत करूंगी कि खुद को पहचान नहीं पाएगा। अच्छा, अगली बार मेरा इरादा बदल जाए। निकल यहां से, निकलो यहां से। अब बेवफाई किए तो बदले में वफादार सनम तो मिलने से रहा। पागल हो गए तुम। इससे पहले कि मेरा दिमाग घूम जाए, मेरी नजरों के सामने से निकल जाओ तुम दोनों। ये बात अभी खत्म नहीं हुई है रणवीर। ये खेल तुमने शुरू किया था ना, खत्म मैं करूंगा। रणवीर, तुमने इन लोग को इतनी आसानी से जाने क्यों दिया? ये तानिया मेरे लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इसे जमीन से उठाकर आसमान तक मैं लाया था। इसको धूल में मिलाने में मुझे ज्यादा समय नहीं जाएगा। मुझे प्रॉब्लम यह है कि ये सलूजा ग्रुप का इकलौता वारिस है कौन जो तानिया के साथ 3000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है? लेकिन वो कौन हो सकता है? कल आईपीओ लॉन्च में पता चल ही जाएगा। फाइनली ये दिन आ ही गया। जान, क्या हुआ? नाराज हो? सॉरी बोला ना।
अरे यार उस दिन मैं उस रणवीर को देखकर बौखला गई थी। आई एम सॉरी। आई प्रॉमिस आई विल मेक इट अप टू यू। आईपीओ लॉन्च के बाद मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगी। मैं ना 100 करोड़ क्या तुम्हें 500 करोड़ की कार दिलवाऊंगी। प्रॉमिस? बेडरूम वाला प्रॉमिस। अच्छा बेबी लिसन नाउ, इट्स टाइम फॉर द अनाउंसमेंट। लेट्स गो। हाँ कम। या Ladies and gentlemen, may I please have your attention? First of all, thank you so much for coming. आज मेरी जिंदगी का बहुत बहुत बड़ा दिन है और उसकी 2 वजह है। पहला, जिसके लिए आप सब यहाँ आए हैं, हमारी कंपनी इन्फिनाइट ग्रुप का आईपीओ लॉन्च। और दूसरा? सर दूसरे के बारे में तो मैं सपने में भी सोच नहीं सकती थी। I mean, आपको पता है अब इस देश का सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप सलूजा ग्रुप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, वो भी 3000 करोड़। दिस इज ह्यूज। आई मीन दिस इज ह्यूज सीरियसली। कॉन्ग्रेचुलेशन तानिया जी, 3000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कोई छोटी बात नहीं है। आई नो आई मीन मेरी किस्मत है ही इतनी अच्छी। बट यू नो व्हाट सर, आई मीन आज सलूजा ग्रुप के इकलौते वारिस यहाँ डील साइन करने के लिए आ रहे हैं। इससे ज्यादा क्या चाहिए हमें? रियली? क्या आप इससे पहले इनसे मिल चुकी हैं? नहीं, आई मीन हम सब आज उनसे मिल ही लेंगे ऑफ कोर्स। तानिया जी, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट मिलने के बाद हमें भूल तो नहीं जाओगी ना? क्या सर कैसी बातें कर रहे हैं? अरे एक बार इन्वेस्टमेंट मिल जाने दीजिए, कुछ करोड़ की बारिश तो मैं बिना मांगे कर दूंगी। पहले वो बारिश खुद पर तो हो जाने दो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी बर्बादी का जश्न देखने आया हूं मैं। ये कौन है तानिया जी जो आपको बर्बाद करने की बात कर रहा है? इस मूर्ख की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए प्लीज। एवरीवन इग्नोर हिम। ये तान्या का हस्बैंड है जो सिर्फ और सिर्फ तान्या की सक्सेस से चलता है और कुछ भी नहीं। सो गाइस प्लीज इग्नोर हिम। या आई मीन एग्जैक्टली, इसलिए तो मैं इसे डिवोर्स दे रही हूँ। बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे ये। बहुत सही डिसीजन लिया आपने। वैसे भी आप इतनी खूबसूरत हैं, आपको तो कोई भी मिल जाएगा। थैंक यू। मिल जाएगा? ऑलरेडी मिल गया है। क्यों तानिया? किस हक से? किस हक से हाथ उठा रही हो तुम मेरे ऊपर? क्या दिक्कत है तुम्हारी? क्यों मेरी किस्मत पर कुंडली मार के बैठे हो? चले क्यों नहीं जाते यहाँ से? चला जाऊंगा। पहले जो करने आया हूं वो कर तो लूं। क्या आप सब जानते हैं जिस सलूजा ग्रुप के वारिस की ये बात कर रही है, जो इसकी कंपनी में 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उसका नाम तक नहीं पता इसे। अच्छा, नाम की क्या जरूरत है? अरे इस डील का एडवांस एग्रीमेंट मेरे पास है। आई मीन मिस्टर सलूजा के सिग्नेचर्स और उनकी कंपनी का ऑफिशियल स्टैम्प। अच्छा, या कहाँ है? दिखा। अब ये ले, देख। ये स्टैम्प नकली है, तुम्हारी तरह। तान्या जी, नकली स्टैम्प? ये क्या हो रहा है? देख रणवीर, अब तू अपनी हद पार कर रहा है। मेरे होते हुए पीठ पीछे तुम दोनों अफेयर चला रहे हो और ये मुझे बोल रहा है कि मैं अपनी हद क्रॉस कर रहा हूं। छी 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 छी। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी। तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरी बदनामी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे अविनाश इज माय फैमिली फ्रेंड। इतनी गंदी सोच है तुम्हारी। 2-4 बातें क्या कर लिया, हंस बोल लिया। आई एम जस्ट अ लिटिल फ्रैंक यू नो। और तुम यहाँ मेरी बदनामी कर रहे हो, मेरी रेप्यूटेशन को खराब करना चाह रहे हो। एक्चुअली सच तो ये है कि इससे मेरी सक्सेस देखी नहीं जा रही। अच्छा, डोंट वरी तानिया जी, हम सब आपके साथ हैं। सीरियसली? ये अपने पति को धोखा दे रही है और आप इसका साथ दे रहे हैं?
क्या बात है, कमाल, वेरी गुड। हाँ, तान्या जी हमारी बिजनेस पार्टनर है। 3,000 करोड़ की डील मिलने वाली है ना, ये कुछ कैसे गलत कर सकती है? तानिया जी, इस धोखेबाज को अभी के अभी धक्के मार के बाहर निकाल दीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, नेक काम में देरी कैसी। और वैसे भी इसका मेरा कल का हिसाब भी अभी तक बाकी है। इसने अभी तक मेरे पैरों में गिरकर अपनी नाक नहीं रगड़ी है। You know what? It's a very good idea. नहीं रगड़ी, I mean, अच्छा हुआ ना, क्योंकि अब सबके सामने यहाँ अपनी नाक रगड़ेगा। क्यों? सिक्योरिटी, 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 इन्हें प्लीज इनके कदमों में झुका दीजिए। छोड़ो मुझे। माय डियर हस्बैंड, आज जो तुमने यहाँ की गलती की ना, उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। करो ना, झुकाओ। वार्न कर रहा हूं तुम्हें, बहुत पछताओगी तुम। अरे चलेगा, तुमसे शादी करके क्या कम पछता रही हूँ? यार प्लीज यार, दिमाग मत खराब करो। चुपचाप अविनाश के कदमों में नाक रगड़ो, और सही सलामत जाना चाहते हो शांति से तो निकल जाना। नहीं झुकूंगा मैं। आज तक मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स, भगवान के सामने झुका हूं, किसी हरे गिरे नत्थो गिरे के सामने नहीं। अच्छा, तो फिर मेरे कदमों में तो तुम झुक के रहोगे। देखा, कितना आसान था तुम्हें मेरे कदमों में लाना। मुझे मेरे पांव पर तो तुम ले आई, पर मेरा सर झुका नहीं पाओगे तुम, याद रखना है बात। Do not underestimate me, my dear husband. कल तो तुमने बैकअप बुला लिया था, आज किसको बुलाओगे? इसका सर झुकाओ और घमंड तोड़ो। क्या हो रहा है यहाँ? तान्या, आई थिंक यही मिसेस सलूजा है। Excuse me. हेलो मिसेस सलूजा, वी ऑल आर एक्सट्रीमली डिलाइटेड टू फाइनली सी यू। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि मैं इतने पावरफुल इंसान के सामने खड़ी हूँ। हेलो सर, मेरे फादर आपकी फैमिली की और आपके अचीवमेंट की बहुत तारीफ करते हैं। मना किया था मैंने तानिया को मेरे बारे में किसी को न बताने के लिए, लेकिन ये बेवकूफ औरत, मुझे ही अब संभलना होगा। थैंक यू सो मच, बट मैं और मेरी फैमिली खुद को लो प्रोफाइल रखना प्रेफर करते हैं, एंड इट वुड बी रियली अप्रिशिएटेड कि आप 3,000 करोड़ की डील की बात मीडिया में ना करें। तो ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही है, कहीं ये रजत तो नहीं है? I mean, that's impressive, sir. लोग यहाँ 10 रुपए दान देके ढिंढोरा पीटने लगते हैं, आप यहाँ 3,000 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप पब्लिक में नहीं आना चाहते। That's so genuine of you, sir. महान लोगों की हर चीज महान ही होती है। Oh, right, sir. One more thing. आपने मुझसे कहा था ना कि सारे शेयर्स अपने कंट्रोल में ले लेना, तो मैंने all done. अब रणवीर के पास कुछ नहीं बचेगा। That's great. So, Tanya, can we talk for a minute in private? Absolutely, sir. Please, आइए। Sure. वो कौन है? ये है एक बेवकूफ, और तो और ये कह रहा था कि आप सलूजा ग्रुप के वारिस ही नहीं है। कौन हो तुम? जरा अपना चेहरा तो दिखाओ। देखो अभी कैसे अकड़ के चल रहा है। मिस्टर सलूजा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसके 2 टुकड़े करके अभी के अभी आपके कदमों में फेंक दूंगा।
बोल मिस्टर सो कॉल्ड सलूजा। तू यहाँ क्या कर रहा है? तू तो देश से बाहर था ना? यही सवाल मुझे तुझसे पूछना चाहिए। तू यहाँ क्या कर रहा है रजत? ओ हेलो, रिस्पेक्ट, तमीज से बात करो। ये तुम्हारे बचपन के दोस्त नहीं है जिनके साथ तुम खेलते कूदते बड़े हुए हो। बिल्कुल सही कहा तुमने। ये मेरा दोस्त नहीं है, ये मेरा भाई है। ये मेरा दोस्त नहीं है, ये मेरा भाई है। पर ये सलूजा फैमिली का असली खून नहीं है, अडॉप्टेड है। वन सेकेंड, क्या बकवास कर रहे हो तुम? अगर ये असली खून नहीं है तो फिर है कौन उनका वारिस? पूछो इससे, ये देगा जवाब। कौन है असली वारिस? बताता क्यों नहीं है तू? बताना इनको, पूछो इससे। बोलिए ना मिस्टर सलूजा, क्या आप नहीं है सलूजा ग्रुप के इकलौते वारिस? हाँ मिसेस सलूजा, बताइए सबको, आपने हम सबको सस्पेंस में क्यों रखा हुआ है? प्लीज बोलिए। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। तान्या जी, आप ही बोलिए ना इनको बोलने के लिए। क्या बोलेगा ये? नहीं, क्या बोलेगा? अगर बोलेगा तो पकड़ा जाएगा। इधर हटो। क्या, क्यों पहेलियां बुझा रहे हो? तुम ही बता दो है कौन ये, और कौन है असली वारिस? मैं हूं सलूजा ग्रुप का इकलौता वारिस, रणवीर सलूजा। तुम और सलूजा ग्रुप के वारिस हो ही नहीं सकता। नॉट पॉसिबल। इतनी जल्दी नाम भूल गई मेरा? क्या नाम है मेरा? पूरा नाम याद है कि नहीं? रणवीर सलूजा। सरनेम सेम होने से किस्मत भी एक हो जाती है क्या? राइट, एग्जैक्टली, ही इज राइट। ऑफ कोर्स, तुम 3 साल से तुम मेरे पति हो, साथ उठते बैठते हैं, मुझे इस बात का पता होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो मैं सलूजा फैमिली से मिल ली होती, है ना? बिल्कुल मिल ली होती, अगर मेरे दादाजी तुम्हें पसंद कर लेते। वो क्या है ना कि मेरे दादाजी तुम्हें पसंद नहीं कर रहे थे। पिछले 3 साल से लगातार मैं उन्हें मना रहा था, मिन्नतें कर रहा था। फाइनली अब उन्होंने तुम्हें एक्सेप्ट किया था, और मैं ये बात तुम्हें तुम्हारी मनपसंदीदा कार गिफ्ट करके बताने वाला था, पर उससे पहले तुमने मुझे ही अपनी बेवफाई गिफ्ट में दे दी। देखो, बहुत हो गया तुम्हारा, ठीक है? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम ही ये सलूजा ग्रुप के असली वारिस हो? सबूत चाहिए तुम्हें? हाँ। ये देगा तुम्हें सबूत। ये तुम्हें 3,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट दे रहा था ना रजत, ये बताएगा तुम्हें सबूत। ये रजत, बताओ जो मैं बोल रहा हूं वो सही है कि गलत? कौन है असली वारिस? बताता या मैं दादाजी को फोन लगाऊं? हाँ, ये सच कह रहा है। यही सलूजा ग्रुप का असली वारिस है। सुना ना? सुनाई दिया? वेरी गुड। तो इसका मतलब तुम धोखा दे रहे थे हमें इतने वक्त से? धोखा दे रहे थे क्यों? ताकि ये मुझसे मेरा सब कुछ छीन सके। ये नफरत करता है ना मुझसे, कब से मेरी जगह लेना चाहता है ये। इसके जीवन का एक ही मकसद है, मेरी बर्बादी, है ना रजत? अब बहुत हो गया तेरा सारा काला चिट्ठा आज मैं दादाजी को बताऊंगा। रणवीर, प्लीज मुझे माफ कर दे, प्लीज। दादाजी को कुछ मत बता, वो मुझे जान से मारते हैं। इसका मतलब इन्फिनाइट ग्रुप को 3,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगी। और आज जो ड्रामा हुआ है उसकी वजह से इस कंपनी की रेपुटेशन भी खराब हो सकती है।
बस करो, रुक जाओ, ये झूठ है यार, रुको। बेबी प्लीज मुझे माफ कर दो। I mean, गलती तो रिश्तों में होती है ना। राइट। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। एक बार तुमसे प्यार करके मैं पागल बन चुका हूँ, तो पराई गलती नहीं करूंगा। समझ में आ रही है ना बात? समझ लो अच्छे से। प्लीज ना एक चांस तो दे दो प्लीज। तुम्हें तुम्हारी गलती का कोई एहसास नहीं है, ना ही तुम्हें मेरी परवाह है। तुम्हें पता है किस चीज से प्यार है? सिर्फ तुम्हें पैसों से प्यार है, पैसों से। और तुम ये जानती हो पैसा सिर्फ मेरे पास है। तुम है ना बस चाहती हो कि कैसे भी तुम्हें और तुम्हारी इस कंपनी में पैसे मिल जाए, और वो मैं ही कर सकता हूं, पर मैं करूंगा नहीं। कल क्या कहा था मैंने तुमसे कि मैं तुम्हारी कंपनी से फंडिंग वापस ले लूंगा। प्रोसेस चालू हो गया है, थोड़ी देर में टिंग टोंग कंफर्मेशन मैसेज आने वाला होगा। एंजॉय। तानिया जी, अब चाहे आप अपने आप को नीलाम कर दो, लेकिन हमें हमारे पैसे चाहिए। तान्या जी, अब हमारे शेयर्स का क्या होगा? बस करो, चुप हो जाओ तुम लोग सब। कोई औकात नहीं है तुम्हारी मेरे बगैर। देखो कोई औकात नहीं है। कैसे ये थोड़ी देर पहले तुम्हारे साथ खड़े थे, और देखो जैसे ही इन्हें पता चला कि मैं तुम्हारी कंपनी से पैसे वापस ले रहा हूं, तो तुम्हारे खिलाफ हो गए। ये औकात है तुम्हारी। तुम्हें पता है कि तुम्हें ना बिजनेस का कोई सेंस नहीं है, और ये बिजनेस मैं रन कर रहा था, पर तुम्हें पता है नहीं। क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि तुम्हारा एक सपना था ना मुझे लाइफ में बहुत बड़ा करना, और मैं प्यार में अंधा था। तुम्हारे सपने को पूरा करने में लगा था। चुप करो सबके सब, चुप करो। मुझे और जलील मत। You deserve it, baby. जलील होना तुम डिजर्व करती हो। अब एक काम करना, तुम और तुम्हारा ये जलील आशिक दोनों जिल्लत की जिंदगी गुजारना एक साथ मिलकर, और पछताना। और थोड़ी देर में डिवोर्स पेपर भिजवा दूंगा मैं, उसे साइन कर देना। अब मैं जा रहा हूं यहाँ से। बेबी नहीं ना। और तू चिंता मत कर, तेरे भी कर्मों का फल तुझे आज ही मिल जाएगा। तेरा काला सच सब दादाजी को आज बता दूंगा मैं, उसके बाद तेरा खेल खत्म। यूं समझा? वहीं पे रुक जा, वहीं पे रुक जा। अगर तुमने दादाजी का कुछ भी बताया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा, और मुझे जिंदा बचना है। चला गोली, चला। जब तक आनंद जिंदा है, तनवीर पर आंच नहीं हो सकती। क्या बात है मेरे दोस्त। तो ठीक है। सॉरी यार, आने में थोड़ी देर हो गई। नहीं, तू तो सही टाइम पे आया। तूने गोली लगने से बचा लिया मुझे। गाड़ी बाहर खड़ी है, तू जा। दादाजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इन्हें जेल मैं पहुंचाता हूं। और हाँ, कल जो शोरूम में हुआ था ना, उसकी पूरी की पूरी फुटेज पुलिस तक पहुंच चुकी है। थैंक यू। और तू सही कह रहा था मेरे भाई कि मैं प्यार में इतना अंधा हो गया कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर अब मैं सब कुछ साफ साफ देख सकता हूं। अब मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करूंगा, और तू इन पापियों को नर्क जल्दी पहुंचा गया। देन लेट्स सेलिब्रेट माय फ्रीडम टुनाइट।